नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। वैक्सीन का जो ड्राई रन है वो शुरू हो चुकी है और बिहार में 3 जिला में यानी पटना, बेतिया और जमुई, पटना के 3 जगह जो है ड्राई रन शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि दानापुर और फुलवारी और शास्त्री नगर जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे ड्राई रन आज हुई और वैक्सीन को लेकर लोगों को काफ़ी इंतजार है कि कब आ रहा है और कोरोना का द एंड हो। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राकेश सर है। सर, कोरोना वैक्सीन का जो ड्राई रन हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि कितनी सफलता मिलेगी? क्या अब सफलता तो पूरी तरह मिल गई। अभी अभी खबर आई है कि कोवैक्सीन को मंजूरी भी मिल गई है। ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, भारत में बना है और ये एक वैक्सीन को DGCI की मंजूरी के बाद ये वैक्सीन लोगों को लगना चालू हो जाएगा। आज से जो है वो पूरी तरह से प्रोसेस चालू कर दिया गया है। जैसा कि आपने बताया, पटना में 3 जगहों पे, फुलवारी शरीफ PSC, दानापुर PSC और शास्त्री नगर PSC में आज इसका ड्राई रन शुरू हुआ है। देश भर में मेरे ख्याल से 116 जिलों के 259 सेंटरों पर इसका ड्राई रन शुरू हो गया है। और जो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने आज एक बड़ी घोषणा भी की है कि जो फ्रंट वॉरियर हैं, जो कोरोना से जो फ्रंट पे आके जो लड़ रहे हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, तो इन लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी पूरे देश में। बिहार में तो चुनावी वादा है एक BJP का कि कोरोना वैक्सीन लोगों को मुफ्त मिलेगी। बहुत पहले, चुनाव से पहले BJP ने जो वादा किया है और मुझे लगता है कि बिहार में BJP वादा पूरा करेगी। आज मंगल पांडे ने भी कहा कि हमारी पूरी तैयारी है और वैक्सीन जो है वो सभी लोगों को दी जाएगी और हम पूरी तरह से अलर्ट है, तैयार हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जो कोल्ड चेन है, उस कोल्ड चेन को हम मेंटेन करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो बड़े बड़े जो डीप फ्रीजर हैं वो सब आ चुके हैं। और जैसा कि कयास लगा रहे थे कि जनवरी में लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अब बहुत देर नहीं है। अब जो लोगों को जो है वो वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी और जनवरी से लोगों को, इस माह से, जो अभी माह शुरू हुआ है, इस माह से कुछ दिन बाद जो है लोगों को वैक्सीन शुरू है। क्योंकि कोवैक्सीन को अभी खबर आई कि मान्यता मिल चुकी है और ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। हर्षवर्धन ने आज एक बड़ी बात और कही कि जो हमारी वैक्सीन है वो बहुत कारगर है। जो विदेशी वैक्सीन है उससे भी ज़्यादा कारगर हमारी वैक्सीन है। और ये जो है जो नए जो स्ट्रेन मिला है कोरोना का, जो ब्रिटेन में जिसे दहशत है, जो क्या मतलब कहा जा रहा है कि 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, कई तरह की बातें हो रही हैं। अब ब्रिटेन से जितने लोग आ रहे हैं जांच चलाए, तो हर्षवर्धन ने आज दावा किया कि हमारी वैक्सीन जो है उस पर भी कारगर है और पूरी तरह से कारगर है। इस बीच उपेंद्र जी, आपको एक खबर बता दूं, बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि पहले नदी, पेड़ पौधों को लोग जाति धर्म में बांट दिए, अब वैक्सीन को भी लोगों ने पार्टी में बांट दिया है। आज उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमो भी हैं, उनका जो आज बयान आया है तो बड़ा हास्यास्पद, मतलब मुझे वो बयान लगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि बड़ा हास्यास्पद लगा। हास्यास्पद इसलिए लगा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि BJP की वैक्सीन पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। भाई, या तो ये जो चेन, तो आप तो मैंने कोरोना जो वॉरियर हैं, आप जो वैज्ञानिक हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वैक्सीन बनवाएंगे, तो वो वैक्सीन लगवाएंगे, ये BJP की वैक्सीन है, इस पर मुझे भरोसा नहीं है। तो ये बयान आज जो आया, ये बड़ा अटपटा सा बयान लगा। मतलब वो क्या इस पर प्रतिक्रिया? पूरी तरह से वैक्सीन पर सियासत हो रही है। हाँ, अब वैक्सीन पे सियासत शुरू हो गई। बताइए, मतलब कोई भी काम जो है वो सही ढंग का हो। मतलब विपक्ष का काम क्या होता है कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं उसको आप अप्रिसिएट भी कीजिए। अगर हम अच्छा नहीं, ठीक है, विपक्ष जो है वो हर जगह, अभी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है भाई, उसका देखिए कि क्या साइड इफेक्ट होता है, फिर आप उस पर सवाल उठाइए। आपका पूरा हक है सवाल उठाने का, देश के प्रत्येक नागरिक का हक है कि BJP अगर वैक्सीन में किसी तरह की गड़बड़ी हो, लोग ऐसे तो लोगों का मनोबल टूटेगा ना। जैसे अभी पटना एम्स में आपको पता है कि ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का और लोग आ रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही है कि ट्रायल के लिए लोग नहीं आ रहे हैं सामने। तो इस तरह से जो अखिलेश यादव का जो बयान आया है, यूपी के एक CM रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका इस तरह से बयान, भाई आप पहले ट्रायल तो शुरू कराइए वैक्सीन का। किसी तरह की गड़बड़ी होती है आप सरकार की धज्जी उड़ा दीजिए, हम भी साथ हैं। किसी तरह की गड़बड़ी, लेकिन बिना ट्रायल के, बिना कुछ, आज मतलब कि डेमो शुरू हुआ पूरे देश में। हर्षवर्धन ने घोषणा की कि जितने फ्रंट वॉरियर 3
मेरे ख्याल से शायद 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में देने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। इसमें 1 करोड़ जो है वो स्वास्थ्यकर्मी है और 2 करोड़ है वो फ्रंट वॉरियर हैं। बाकी लोगों को जुलाई में फेज वाइज उन्होंने आज ऐलान किया है कि सबको फ्री में लगवाएंगे। इस बीच अखिलेश सिंह का जो बयान आया है तो मेरे ख्याल से इस पर मतलब मुझे ये बड़ा बचकाना बयान लगा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी पे हमको भरोसा नहीं है। भाई ये बीजेपी थोड़े बनाया है, बनाए तो वैज्ञानिक है, आप तो वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। जबकि वैक्सीन का किसी पार्टी विशेष से कोई लगाव नहीं है। कोई लगाव नहीं है, ये पूरे देश के लोगों के लिए है, पूरे जनमानस के लिए है। अगर वैक्सीन ट्रायल में किसी तरह की गड़बड़ी, अब जैसे जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है कि हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री, नाम उनका मैं नहीं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ, उन्होंने वैक्सीन ट्रायल अपने ऊपर कराया तो पहला डोज लेने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो उस समय से ही लोगों ने सवाल बिना जाने बुझे सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये हो गए। जबकि कहा गया था कि तीन जो उसका ये है पूरा, पूरा जो उसका मतलब ये जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत तीन जो उसका टीकाकरण है वो कराना होगा। उसके बाद आपके शरीर में इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगी और उसके बाद आप मतलब सुरक्षित हैं। ये नहीं कहा, दावा नहीं किया जा सकता कि आप पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन है कि सुरक्षित है लड़ने के लिए। कोरोना वायरस जो है उसे लड़ने के लिए आपके शरीर में पूरी इम्यूनिटी आ जाएगी। इम्यूनिटी जो वो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो बढ़ जाएगी। ये सब सारी बातें हैं। लेकिन अब जो वैक्सीन को लेकर जो सियासत शुरू हो गई है, सपा की तरफ से जैसे बयान आ रहे हैं, और सपा की मतलब क्या कहे, सपा सुप्रीमो उनको कहा, एक सीएम रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस तरह से मतलब गैर जिम्मेदाराना बयान। लेकिन सर चुनाव के समय ये वादा किया गया था कि बिहार को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया भी जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं पूरे देश की, तो ये आपसे जानना चाहेंगे तो पूरे देश में किन किन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जाएगी? जो फ्रंट वॉरियर, मेरी जो जानकारी है, जो कोरोना वॉरियर हैं, जो कोरोना से जो लोग लड़ रहे हैं पूरे देश में, उन लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। जैसा कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा भी कि 3 करोड़ लोगों को पहले फेज में हम वैक्सीन देंगे। जो खबरें हमने पढ़ी है, देखी है, उसके अनुसार 1 करोड़ लोग जो उसमें हैं वो स्वास्थ्यकर्मी हैं, बाकी जो हैं वो वॉरियर हैं जो कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना वाले फ्रंट पे आके कोरोना को मात देने में लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। और बड़ी बात आज कही है उन्होंने, फिर से मैं एक बार बता दूं कि जो हमारी वैक्सीन है वो काफ़ी कारगर है कि जो विदेश में वैक्सीन जो बन रही है उससे हमारी वैक्सीन किसी भी तरह से कम नहीं है। और ब्रिटेन का जो एक नया स्ट्रेन मिला है, उपेंद्र जी आप जानते होंगे, कोरोना का नया स्ट्रेन जिसको लेकर प्लेनें भी रोक दी गई थी। जितने लोग आ रहे हैं ब्रिटेन से सबकी RT-PCR से जांच हो रही है। उसके बाद ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनका डाटा लेकर पूरे ज़िलों में भेजा गया, उनकी खोज की जा रही है। जो शुरुआती दौर में हम लोग देखते थे, जब कोरोना का जो शुरुआती दौर था अप्रैल मई के बीच, जून के बीच, ये सारी प्रोसेस जो हो रही थी, अभी नया स्ट्रेन लेके जो आया है ये सब हो रहा है। तो उनका कहना है कि नए स्ट्रेन पे भी जो है हमारी जो वैक्सीन है वो काफ़ी कारगर है। और कोवैक्सीन जो अपने भारत में ही बनी है उसको मंजूरी भी मिल गई है। तो कोवैक्सीन ही मेरे ख्याल से सबसे पहले लोगों को मिलेगी। तो आपने सुना जिस तरह से कोरोना को लेकर जो इंतज़ार लोगों का था वो ख़त्म होने वाला है। जल्द ही लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। अब कोरोना से लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे NBC 24। निहाल नमकीन पकौड़ी, स्वाद का बादशाह। कुरकुरे और खांसते पकौड़ी मात्र 5 रुपए में बदले अपने मुंह का जायका। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी की पहली पसंद निहाल नमकीन पकौड़ी। नकलचों से सावधान, पैकेट पर बना शंख का फोटो देखकर ही खरीदें। NBC 24, सच की ताकत।